नमस्कार, मैं ज्योति राणा मां शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच बीआरएस नगर की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। नोबल फाउंडेशन के पूरे पंजाब में 36 स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन 36 स्कूलों में 51 से जरूरतमंद बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सब ये जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। इसी के चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी ताकि हमारा देश इस महामारी से बच सके। बच्चों, अब कुछ समय पहले उन्होंने लॉकडाउन को खोलने का निर्णय लिया, परंतु स्कूल अभी भी बंद है। बच्चों, आपने घर पर स्वस्थ रहना है और घर पर रहना है। बच्चों, जब थोड़ा सा लॉकडाउन खोला गया है तो आप सबके माता पिता अपने अपने कामों पे जाते होंगे। बच्चों, आपने उन्हें समझाना है कि जब वह घर से बाहर निकले तो अपने मुंह पर मास्क लगा कर निकले और अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहें। प्यारे बच्चों, जब हमारा शरीर योग के द्वारा तंदुरुस्त रहता है तो आपने अपने माता पिता और आपने भी योग को अपनाना है, अपने जीवन में योग को अपनाना है। बच्चों, आपने सुबह 7:52 से लेकर 8 बजे तक इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी योग अभ्यास करवाते हैं, वह योग अभ्यास करना है और उसकी पिक अपनी टीचर को सेंड करनी है। बच्चों, इसके बाद 9 बजे आपने अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपना टास्क करना है। प्यारे बच्चों, आज 5 जून दिन शुक्रवार 2020 है। प्यारे बच्चों, आज पर्यावरण दिवस है। हमारे आसपास का वह माहौल जिसमें हम रहते हैं वह पर्यावरण होता है। हमारा पूरा जीवन इस पर्यावरण पर निर्भर करता है। हमारा रहना, खाना, आवास, हमारी जरूरत की हर चीज इस पर्यावरण से ही हमें मिलती है। इसलिए बच्चों, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और इसकी रक्षा करें। प्यारे बच्चों, आजकल हमारे स्कूल बंद हैं। हम हर वर्ष अपने स्कूलों में रहकर पर्यावरण दिवस मनाते थे। बच्चों, स्कूल बंद होने के कारण आज हम पर्यावरण दिवस अपने अपने घरों में ही रहकर मनाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम नर्सरी क्लास का टास्क करेंगे। आइए बच्चों, अब हम नर्सरी क्लास का टास्क करते हैं। सबसे पहले हम नर्सरी क्लास का टास्क करेंगे। नर्सरी क्लास को हम एक पेड़ बनाना सिखाएंगे, क्योंकि पेड़ हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन, कर्व लाइन बनाएंगे। दूसरी तरफ भी एक कर्व लाइन बनाएंगे, फिर इधर से एक कर्व करेंगे, इसके सामने फिर एक कर्व करेंगे और इन दोनों कर्व को एक ऊपर से कर्व कर कर मिला देंगे और यहाँ पर ट्री बनाते हुए इसे मिलाएंगे। बच्चों, आपने इसे सुंदर सुंदर बनाना है और इसमें रंग भरने हैं। अब आगे LKG और UKG क्लास के लिए मैं एक चिड़िया पक्षी लेकर आई हूँ बनाने के लिए। बच्चों, आपने ये चिड़िया बनानी है अपनी अपनी ड्राइंग कॉपीज में। तो देखो बच्चों, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने B अल्फाबेट लिया। ये जो B अल्फाबेट नीचे से कर्व करेंगे, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर्व करेंगे और यहाँ पर V अल्फाबेट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन्स हम बनाएंगे। ये W आपने सीखा है बनाना, यहाँ छोटा सा W बना देंगे और ये कर्व लाइन
चिड़िया बन गई। बच्चों, इस चिड़िया को मैंने यहाँ पे लाल रंग से बनाया है। आप कोई भी रंग इस चिड़िया में कर सकते हैं, सुंदर सुंदर। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है आजकल कितनी गर्मी है और पशु पक्षी बाहर निकलते हैं। आजकल हम लोगों को भी बहुत प्यास लगती है, तो पशु पक्षियों को भी बहुत प्यास लगती है। प्यारे बच्चों, आपने रोजाना सुबह उठकर कोई भी अपने घर का कोई भी छोटा सा बर्तन लेना है और उस छोटे से बर्तन में इन पशु पक्षियों के लिए पानी रखना है। पशु पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम फर्स्ट से लेकर 4th क्लास तक के बच्चों के लिए टास्क लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमें प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे घर में प्लास्टिक का कुछ वेस्ट सामान पड़ा है तो हमें उसका रीयूज कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉटल खाली पड़ी थी, तो मैंने वो बॉटल फेंकी नहीं, उसको सुंदर सजाकर पेंसिल स्टैंड की तरह प्रयोग करना शुरू कर दिया। और मेरे पास एक बॉटल और थी जिसे मैंने गमले का रूप दे दिया। बच्चों, आपने भी ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है बच्चों? जैसे मेरे पास एक ये प्लास्टिक की टोकरी पड़ी थी, खाली थी, इसको मैंने फेंका नहीं, इसको मैंने गमले का रूप दे दिया और ये सुंदर लगने लगा। ऐसे ही मेरे पास एक और वेस्ट मटेरियल पड़ा था जिसे भी मैंने रंग करके सुंदर बनाकर गमला बना लिया है। बच्चों, आपने भी ऐसे ही 1st से लेकर 4th क्लास तक के बच्चों ने प्लास्टिक की खाली बोतल से या फिर प्लास्टिक के किसी भी वेस्ट मटेरियल से पेंसिल स्टैंड या फिर कोई और जरूरत का सामान बनाना है। जैसे पेंसिल स्टैंड हो गई, गमला हो गया, ऐसा कुछ करना है। और मैंने एक ये ड्राइंग बनाई है बच्चों, देखो ये लकड़हारा पेड़ काट रहा है। बच्चों, हमने पेड़ नहीं काटने हैं, हमने पेड़ लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा जितने पेड़ होंगे हमारा पर्यावरण और हवा उतनी शुद्ध हो जाएगी। और आपने पेड़ ऐसी ड्राइंग बनानी है या फिर ऐसी ड्राइंग भी बना सकते हो। आप ये दोनों ड्राइंग बना सकते हो अपनी ड्राइंग कॉपी पर। प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दिया गया टास्क सभी बच्चों ने अच्छे से करना है। और इसके साथ साथ बच्चों, आप यह भी जानते हैं कि नोबल फाउंडेशन के द्वारा क्लीनिनेस प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों आप अपने घरों की साफ सफाई करते हो और अपने आसपास की भी साफ सफाई करते हो और पौधे लगाते हो। फिर समय समय पर आपके स्कूल के टीचर आकर आपके घरों की चेकिंग करते हैं और जिसका घर सबसे सुंदर होता है उसको इनाम दिए जाते हैं। ऐसा ही इस पर्यावरण दिवस पर भी बच्चों आपने करना है। अपने घर की साफ सफाई करनी है, अपने घर को सजाना है और अपने घर में जो आपने पहले पौधे लगाए थे और आप जो अब इस पर्यावरण पर पौधे लगाओगे वो उनकी फोटो आपने खींचकर अपने स्कूल के ग्रुप में सेंड करनी है। इसके साथ साथ बच्चों, आप यह भी जानते हो कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखने से, पेड़ पौधे लगाने से हम इस जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसको भी मात दे सकते हैं। बच्चों, आपने एक काम और करना है। जो हमारे 6th और 7th के बच्चे हैं उन्होंने पर्यावरण दिवस के ऊपर एक स्पीच बोलनी है और उसकी वीडियो बनाकर अपने स्कूल के ग्रुप में अपनी इंचार्ज को सेंड करनी है। पेड़ों की छाया में ही तो पंछियों का रैन बसेरा है। इनके होने से हम हैं और कहते हैं जीवन मेरा है। गौर से देखो जरा इन्हें, ये भी तो कुछ कहते हैं। फूल, फल, हवा, सुगंध, ये सब देते रहते हैं। मीठे मीठे फल इनके
बच्चों को कितना भाते हैं, इनका ही तो रस लेकर भंवरे मस्त मगन हो जाते हैं। पत्तियां कभी ताजी हरी तो कभी सूखकर सुनहरी हो जाती हैं। इन्हें देखकर कोयल भी तो देखो नगमे कैसे गाती हैं। देख इन्हें हर एक का दिल ऐसे खुश हो जाता है जैसे शीतलहर का झोंका खुशियों के रंग लाता है। इनको घर जो काट गिराया कैसे मिलेगी तुमको छाया। दर्द इन्हें भी होता होगा, चोट इन्हें भी लगती होगी। इनको जो काट गिराओगे तुम भी तो ना बच पाओगे। इनसे हम हैं, हमसे ये है, इनसे ही सांसें अपनी। इनके बिना ना जीवन अपना, इनकी रक्षा काम है अपना। हर एक जो पेड़ लगाएगा वो नेक काम कर जाएगा। जो समझेगा दर्द को इनके, इंसान वही कहलाएगा। पेड़ों की छाया में ही तो पंछियों का रैन बसेरा है। इनके होने से हम हैं और कहते हैं जीवन मेरा है। गौर से देखो जरा इन्हें, ये भी तो कुछ कहते हैं। फूल, फल, हवा, सुगंध ये सब देते रहते हैं। मीठे मीठे फल इनके बच्चों को कितना भाते हैं। इनका ही तो रस लेकर भंवरे मस्त मगन हो जाते हैं। पत्तियां कभी ताजी हरी तो कभी सूखकर सुनहरी हो जाती हैं। इन्हें देखकर कोयल भी तो देखो नगमे कैसे गाती हैं। देख इन्हें हर एक का दिल ऐसे खुश हो जाता है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री विनय कुमार झा जी का धन्यवाद करती हूँ। सर, हमें आपसे ही वर्टिकल गार्डन लगाने की प्रेरणा मिली है। साथ में मैं उन दानी सज्जन का भी धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन की मदद के लिए हमेशा आगे आते हैं। और मैं फाउंडर सर श्री राजेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा देने का निर्णय लिया और उन्होंने इस लॉकडाउन में भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध करवाया। धन्यवाद।